हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस के अभियान के तहत रजाना कला गांव पहुंचे सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली, जहां युवाओं ने उनका मोटरसाइकिल के काफिले से स्वागत किया। बुजुर्गों ने फूल मालाएं पहनाकर उनको आशीर्वाद दिया। विधायक ने कहा, कांग्रेस का समय आ गया है, एक बार फिर आप मुझे आशीर्वाद दे दो ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर सफीदों हल्के का विकास करा सकूं। सुनिए क्या कहते हैं सफीदों के विधायक। लेकिन ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके राम जी है, कांग्रेस पार्टी है, ये जो वायदे करती है उन सभी वायदों को निभाती है और उनको लागू करती है। ऐसा हमने पीछे भी करके दिखाया है। तो मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन आपकी मनचाही सरकार बनेगी, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बुढ़ापा पेंशन को 6,000 रुपये करने का काम करेंगे। हमारे ताऊ और ताई दोनों मिलाकर 12,000 रुपये पेंशन प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से 100 गज के प्लाटों की बात है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 7 लाख प्लाट चिन्हित किए थे कि 7 लाख लोगों को हम प्लाट देंगे। उसमें से 3,82,000 प्लाट दे दिए थे, लेकिन वो पार्टी की सरकार चली गई। लेकिन इस खट्टर सरकार ने इस 9 साल में कोई भी प्लाट नहीं दिया। और जो इंदिरा आवास योजना के तहत हमारे रोजाना कला गांव में का जो साइज है उसके हिसाब से हर साल 15 से 20 मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बनते थे। लेकिन इस 9-10 साल की सरकार में जो कि 150 के आसपास बन जाने चाहिए थे, लेकिन आज हम जब देखते हैं तो रोजाना कला गांव में जो हुड्डा साहब के टाइम में 1-2 मकान 4 मकान पास हुए होंगे, वो पहले के पास हुए होंगे। हो सकता है उनमें से एक आधा मकान इस सरकार में बना हो। तो और भी तो जितनी भी सुविधाएं जो अपनी सरकार में थी, वो सारी की सारी जो काटने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो जैसे ही आपकी मनचाही सरकार आएगी, आपको 100 गज के प्लाट भी दिए जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी इंदिरा आवास योजना को पुनः बहाल करके उसी प्रकार से आपको मकान जिस प्रकार से पहले देते थे उसी प्रकार से आपको मकान मिलेंगे। इसी प्रकार से जब भी कोई बात आती है, जब भी चुनाव आता है तो बिजली के बिल की भी बात आती है, कोई दूसरी पार्टी आती है आपके बीच में। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने फैसला किया है, जिस दिन आपकी मनचाही सरकार आएगी, आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेगी। मैं नहीं मानता रोजाना कला गांव में तो 300 यूनिट से ज्यादा कोई बिजली का बिल आता होगा, और यदि आता भी होगा तो ऊपर और नीचे भी होता है। 7 रथ की 2 बैठक होती है, 2 मीटर लगा के 600 यूनिट बिजली फ्री तो आपने करवाई आती है। एक तो एक बात घोषणा हो जाए, कोई योजना लागू हो जाए। इसी प्रकार से चाहे हम किसान की बात है, MSP की बात है, दूसरी चीजें हैं, वो सारे के सारे आपके काम होंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारी माता और बहनें खासकर सुनने जो गैस का सिलेंडर आप 1200 रुपये में देते हैं, जैसे ही आपकी मनचाही सरकार बनेगी तो आपको 500 रुपये का गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। और ये जो वायदे हुड्डा साहब ने किए हैं, उन्होंने हमारे को स्पेशल डाल दी है। लोगों को ये बात बतानी मत भूलना कि ये अगले जो वायदे होंगे, जो बातें हमने कही हैं, ये बातें हम 5 साल के अंदर पूरी नहीं करेंगे, बल्कि हम जो हमारी जैसे सरकार बनेगी, सरकार बनते ही जो नवंबर के पहले सप्ताह में 2024 में अगले साल जो पहली मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसके अंदर ये सारी की सारी योजनाएं लागू कर दी जाएंगी। और यदि आपने उदाहरण के तौर पर देखना हो, ये सारी योजनाएं कर्नाटक में जैसे ही आपकी सरकार बनी उसने लागू की, हिमाचल प्रदेश ने लागू की, इसी प्रकार से राजस्थान ने लागू की, छत्तीसगढ़ ने लागू की। जैसे ही आपकी मनचाही सरकार हरियाणा में बनेगी, आपकी ये सारी की सारी जो घोषणाएं हैं इनको लागू कर दिया जाएगा। रही बात आपके रोजाना कला गांव की और मेरे विधायक के दौर की, मैं विपक्ष का विधायक होने के नाते मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने आपका सब कुछ करवा दिया, लेकिन आप मुझे देखते होंगे जब विधानसभा का सेशन आता होगा या मुझे मिलते होंगे, मैं ये कहता हुआ कभी दिखाई नहीं दिया है ना, मेरी नहीं चलती। मैं जो भी काम करते हैं प्रयास करता हूँ। खासकर रोजाना कला गांव के 200 के 25-25 करोड़ को अलॉट हुए थे एक विधायक को के PWD की सड़कों का चौड़ीकरण करवाओ और उसका सुधारीकरण करो। आपके गांव की मैंने 2 सड़कें का निर्माण करवाने का, जिसका के टेंडर हो चुके हैं, टेंडर अलॉट भी हो चुके हैं। ये सफीदों रोड से लग के रोजाना कला गांव की जो सड़क है, ये 12 से 18 फुट की भी हो जाएगी और गांव के अंदर पेड़ ब्लॉक की बन जाएगी। इसी प्रकार से रोजाना खुर्द से लेकर रोजाना कला तक की जो सड़क है, ये भी 12 से 18 फुट की हो जाएगी, जो काम अगले 1 महीने या 20-25 दिन के अंदर
आपका काम शुरू हो जाएगा। आपके जहाँ आपके हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग का, वो तो मेरे चाचा रामकृष्ण जी भी इस बात के लिए मेरे पीछे पड़े हुए, तो सारे गांव के कामों के लिए पीछे पड़े रहते हैं। तो उन्होंने मुझे भी याद दिलाते रहे और उन्होंने भी जांच उन्होंने भी किया। आपके जो हॉस्पिटल है उसका भी एस्टीमेट ऊपर सरकार में कराना है। आने वाले दिनों में आपके गांव आपके हॉस्पिटल का भी निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से चाहे आपकी तो दूसरी भी जो बुलंदे हैं, लेकिन मैं तो एक बात का आश्वासन आपको देता हूँ। मैंने ये कोई बात मैं नहीं कह रहा, तजर्बे के साथ कहता हूँ, उन लोगों से पूछ के कहता हूँ जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चारों तरफ कभी मंत्री रहे हैं, उनके चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, राजेंद्र सरपंच भी उनके दौर में सरपंच थे। इन लोगों से पूछताछ के मैं तो एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिसके सिर पे पूरा हाथ हो और जो वो विधायक से कितनी बड़ी था लेकर जब उनके पास काम लेके जाता है, वो सारे के सारे काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं। बेशर्ते कि हुड्डा साहब का आशीर्वाद उस विधायक के ऊपर पूरा होना चाहिए। ये तो बात आप टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या एक दूसरे से पूछ के भी आप इस बात का पता आपको लग चुका है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो सच्चा सिपाही हूँ। जो उसके 5 या 4 ऊपर के पूरे हरियाणा में सिपाही हैं, उनमें से आपके भी भाई की, आपके भतीजे की उनमें गिनती होती है। जिस दिन सरकार आएगी, नदी के नीचे रहने वाले लोग हो आप, और नदी में आपने पानी का भाव भी देखा है। जिस प्रकार से इस नदी में पानी चलता है, इस प्रकार से चलेगी, आपकी चलेगी और आपके इतने काम होंगे कि आप इस प्रकार से कि आपका एक भी काम, चाहे वो रोजगार की बात है, चाहे वो विकास की बात है, वैसे तो काफी काम तो मैं पहले भी करवाने लग रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आपकी मनचाही सरकार आएगी, जब हम 1.5 साल के बाद जब मैं आपके बीच में आऊंगा तो तब हमसे काम पूछूंगा। आप तो ये कहते हुए दिखाई दे, तभी मैं आपको सफल मानूंगा कि विधायक जी आपने सारे काम तो करवा दिए, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं बचा है। बस आपका तो एक ही काम है, आप अपनी सरकार लाओ, पहले लोकसभा में जाओ, फिर विधानसभा में जाओ, फिर आप जाए मैं जाऊं, आप मेरे मैं आपका